अध्ययन से सभी टीचिंग एग्जाम के लिए आपको बता दें 2500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसका ये पहला पार्ट है। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें ये हम जो सीरीज शुरू कर रहे हैं इसमें आपको अध्यायवार प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजू एक्सप्रेस में। चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के इस वीडियो का जो है आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और सोशल मीडिया जिसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? ए ऑप्शन आपका राइट है, हो जाएगा कवक। दोस्तों कवक जो है वो जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं, जैसे मृदा, हवा, जल, कार्बनिक पदार्थ जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा अकार्बनिक में नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि आते हैं, ठीक है। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा कवक। अगला क्वेश्चन, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा मृदा अपरदन में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के जैविक घटक हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा पौधे। जो तो पर्यावरण के जैविक घटकों में पौधे, प्राणियों में मानव, जंतु, परजीवी, सूक्ष्मजीवी आदि आते हैं। आपको बता दें पारितंत्र में जैविक घटक अजैविक घटकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और इसमें प्रायः उत्पादक, द्वितीय उत्पादक, तृतीय उत्पादक और अपघटक आते हैं। आप बता दें उदाहरण के लिए अगर कहा जाए तो पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। आप बता दें सूर्य, पर्वत, पहाड़, मैदान ये जो है अजैविक घटक है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा पर्यावरण के जैविक घटक पौधे। अगला क्वेश्चन, अच्छा दोस्तों इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं जिसको हम जान लेते हैं। जैसे इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने। कब किया? 1866 ईस्वी में। फिर पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के जनक हैं एजी टांसले, ठीक है। 1935 में इन्होंने जो है पारिस्थितिकी तंत्र का जो है प्रयोग किया शब्द का, ठीक है। फिर गहन पारिस्थितिकी तंत्र यानी डीप इकोलॉजी के जनक अनीस नीस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन, ठीक है। फिर आगे चलते हैं वहीं प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने विकसित की? तो किसने विकसित की? चार्ल्स डार्विन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट, ठीक है। आपको बता मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जितने भी टॉपिक आपको बता रहे हैं इसमें महत्वपूर्ण तथ्य के साथ साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मेघ बीजन यानी कृत्रिम वर्षा होता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तथा सिल्वर आयोडाइड के मिश्रण के द्वारा कृत्रिम वर्षा मेघ बीजन होता है, ठीक है। समझ में आई बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पारिस्थितिकी तंत्र में शक्ति प्रवाह होता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा एक दिशात्मक। अगला क्वेश्चन, एक ऊर्जा पिरामिड का सबसे ऊपरी भाग कौन सा है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा गौण उपभोक्ता। दोस्तों ऊर्जा पिरामिड का सबसे ऊपरी भाग द्वितीय उपभोक्ता होता है, जिसमें ऊर्जा पिरामिड सीधा बनता है क्योंकि पारितंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों का लगभग 90% ऊर्जा व्यय हो जाता है यानी क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है तथा शेष 10% यानी जो 10% बचता है, 10% जो बचता है वही ऊर्जा उच्च स्तर की ओर पहुंच पाती है। अब बता दें लिंडनमान के नियम के द्वारा यह बताया गया है। अतः प्रत्येक तथा निम्न में से उच्च पोषण स्तर की ओर जीवों की संख्या भी कम हो जाती है यानी चली जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका
सी ऑप्शन आपका राइट होगा। एक ऊर्जा पिरामिड का सबसे ऊपरी भाग कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा जो है द्वितीय उपभोक्ता, गौड़ उपभोक्ता। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय था, यानी थीम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, वायु प्रदूषण को हराना। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, स्वस्थानीय संरक्षण। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवाश्म जनसंख्या का रखरखाव एवं पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद को क्या कहते हैं? स्वस्थानीय संरक्षण यानी इन सीटो कंजर्वेशन कहते हैं। वहीं अपस्थानीय यानी बाह्य स्थानीय संरक्षण, जिसको एक्स सीटो कंजर्वेशन कहते हैं, वो क्या होता है? जब कभी किसी जीव को विलोपन के संकट से, यानी वे जीव जिनके निकट भविष्य में वन से विलुप्त होने का बहुत ही अधिक खतरा हो, संकट हो, उनको बचाने के लिए त्वरित सहायता की आवश्यकता होती है, तब इस स्थिति में जो है वे बाह्य स्थानीय यानी एक्स सीटो संरक्षण कहते हैं। इस संरक्षण में संकटोपन्न पादपों व जंतुओं को उनके प्राकृतिक अधिवास से अलग एक विशेष स्थान पर रखकर उनकी देखभाल की जाती है। ठीक है, और सावधानी पूर्वक जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान तथा वन जीव सफारी पार्कों का इसका जो है सही उद्देश्य यही होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा, स्वस्थानीय संरक्षण। वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, घास, टिड्डा, मेढक, सांप एवं बाज। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जुलाई महीने में। अगला क्वेश्चन, कविता द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर किसके द्वारा लिखी गई? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, एस.टी. कॉलरिज के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ऊर्जा का पिरामिड। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस यानी WED किस वर्ष मनाया गया था? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 1974। 5 जून 1974 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा तथा के ऑक्साइडों के कारण होती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अम्लीय वर्षा सल्फर, तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण होती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियां किससे जुड़ी हुई होती हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, खाद्य जाल से। ठीक है दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्या हो जाएगा, परपोषी गुण। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी गुण। फिर द्वितीय उपभोक्ता किसे कहते हैं? परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को। वहीं फिर अगला पॉइंट, वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रीडेटर्स। ठीक है, फिर इसमें आगे अगला पॉइंट, कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वभक्षी। फिर प्राकृतिक का मेहतर किसे कहते हैं, यानी स्कैवेंजर, तो अपघटक यानी जीवाणु एवं कवक। फिर अगला पॉइंट, जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं, कौन करते हैं? अपघटक करते हैं। फिर अगला पॉइंट, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक ही दिशा में होता है।
अगला पॉइंट, एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है, तो कौन करता है? खाद्य जाल। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने अभी पूछा था, एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है तो कौन? खाद्य जाल। वहीं फिर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से किसमें गुजरता है? तो खाद्य जाल। ठीक है, इस हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए थे। अगला क्वेश्चन, एक स्थान की वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक किसका निर्धारण करते हैं? बी ऑप्शन आपको राइट होगा, मौसम। अगला क्वेश्चन, मानव भूगोल, प्राथमिक मानव पारिस्थितिकी तथा मानव समाज का अध्ययन प्रत्येक की पृष्ठभूमि में यह कथन दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, रेड जेल के द्वारा ये दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? ए ऑप्शन आपको राइट होगा, वन का पारिस्थितिकी तंत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य सोपान के अंतर्गत नहीं आता? ए ऑप्शन आपको राइट होगा, परिस्थिति प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा, अपघटक। तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सा जीव एक से अधिक पोषण स्तर में पाया जाता है? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, मछली। अगला क्वेश्चन, यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है, तब मोर के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? पौधे, चूहे, सर्प और मोर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा दी जाती है, तब मोर के लिए जो है 0.02 जूल ऊर्जा उपलब्ध होगी, क्योंकि लिंडनमैन के नियम के अनुसार प्रत्येक जो है खाद्य स्तर पर श्रृंखला पर 10% ऊर्जा ही जो है 10% ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, तो आपको बता दें, इसमें पौधे, चूहे, सर्प और मोर के बारे में दिया रखा है। तो पौधे उत्पादक में आपका 20 जूल हो जाएगा, यहां पे दिया रखा है 20 जूल। वहीं चूहा जो है वो कौन सा है? वो उपभोक्ता है आपका प्राथमिक। चूहा आपका प्राथमिक उपभोक्ता, इसमें 20%, 20 का 10% बराबर आपका इसको निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2 जूल। ठीक है, वहीं आपका सर्प यानी सांप का हो जाएगा, जो द्वितीय उपभोक्ता है। इसमें आपका हो जाएगा, इसका 2 का 10% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 0.2 जूल। ठीक है, और अंत में मोर का अगर निकालते हैं, जो तृतीय उपभोक्ता है, तो इसमें हो जाएगा आपका 0.2 का 10%, ये आपका आ जाएगा 0.02 जूल। ठीक है, तो इसलिए आपका इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? अभी मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट्स में आपको ऊपर बताया है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ट्रांसलेट यानी एजी ट्रांसलेट। कब किया? 1935 में, 1935। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पर्यावरण हमेशा स्थिर रहता है, यह जो है कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन, फ्लाई ऐश अपशिष्ट उत्पादित होता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, थर्मल पावर परियोजना। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा केंद्र यानी सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अकार्बनिक
पोषक तत्वों का पारिस्थितिकी तंत्र में पुनर्चक्रण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कार्बन बंध में होता है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है। फिर श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा का उद्मिगित होता है। ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा कमेंट करके बताना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।